धूर्तता भी शर्मा जाए। और मैं हैरान हूं मित्रों, जब भी आप श्रीमान केजरीवाल को देखें या सुने, इनके समर्थक भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, इनके समर्थक भी, अब खैर इनके अब समर्थक जो हैं सो गिनती के रह गए हैं, लेकिन धूर्तता भी शर्मा जाए श्रीमान केजरीवाल को सुन करके और देख करके। केजरीवाल को एक भी लाठी लगी क्या? मार्च में थे ये, आपने देखा एक लाठी लगी? नहीं। इनके साथ मनीष सिसोदिया थे, उनको एक लाठी लगी? नहीं। संजय सिंह को लाठी लगी? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी ये पूछना चाहिए। राहुल गांधी को लगी? लाठी नहीं लगी। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे नाक से आई वॉज ब्लीडिंग, उनके नाक से खून गिरा था। राहुल गांधी की तस्वीर आई, राहुल गांधी को उठाया गया। लेकिन ये जो गिरगिट हैं, ये शियार जो हैं, शेर की खाल ओढ़ करके गए और कब निकल लिए पता ही नहीं चला। इनकी पूरी बैटरी वही है, पूरी बैटरी। कमाल का खेल चल रहा है। आज मैं इसलिए फिर अनुरोध कर रहा हूं, एक से एक वीडियो में आज दिखाने वाला हूं आपको। देखिए, यह है राहुल गांधी, पुलिस किस प्रकार से उठा रही है। पूरा उनका टी शर्ट बाहर निकला हुआ है, उनका पेट भी दिख रहा है और शायद नाक वाक में चोट भी लगी है, उससे थोड़े से खून भी आए थे। तो राहुल गांधी ये कहें तो एक बात समझ में आती है कि पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव विषय है। पुलिस ने लाठीचार्ज जरूर की है, लेकिन कब की है? जब पुलिस को आपने लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर कर दिया, धक्का मुक्की की, पत्थर चलाया, डंडे मारे, उन्हीं का डंडा छीन करके उनके ऊपर चलाना शुरू कर दिया, उनका हेलमेट नोच लिया, हाथापाई की, मारा, घायल हुए पुलिस वाले, और उसको ये कह रहे हैं कि बच्चे के हाथ टांगे टूट गई, ये टूट गया। बच्चों ने तो मांगा ही नहीं था। ही इज एन एक्टर, एक कमाल का व्यक्ति है। देखिए इनका स्टेटमेंट देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बच्चों ने नहीं मांगा था, सारी चीजों पे बन गए फास्ट ट्रैक चीज जी। अच्छा, कभी कभी मैं ये देखता हूं कि आप जब भी आप अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं तो उनका जो नकल करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, मुझे वो एकदम से दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये उनके लिए कंटेंट दे देते हैं या हूबहू उन्हीं के जैसा ये एक्टिंग कर देते हैं। अब असली केजरीवाल कौन है, नकली केजरीवाल कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये जो बोलते हैं वो भी हास्यास्पद लगता है। अब किस अंदाज में इन्होंने कहा, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिए, काम तो बहुत अच्छा हो गया, बच्चों तो नहीं मांगा नहीं था। चालाकी देखिए, बच्चों ने तो मांगा ही नहीं था जी, बच्चों ने मांगा ही नहीं था, बच्चे तो कुछ और मांग कर रहे थे, आपने कुछ और दे दिया। इनकी गहराई देखिए, ये नेता बनने लायक हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि इस प्रकार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया। और कभी कभी शक होने लगता है कि हमारे देश की जो आबादी है, ऐसे व्यक्ति को अपने आइकॉन बना लेते हैं और इनके साथ चल पड़ते हैं, भेड़ चाल में इनको भी आइकॉन बना लेते हैं। बहुत दुखद है ये। अभी तक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का एक शब्द बाहर नहीं आया, चुप हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं? सदन में बोलने के लिए सरकार तैयार है, संसद में ऑफिशियल बयान आ गया है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, और जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे, बोलने के लिए तैयार है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और एक टाइम बाउंड, यही तो चर्चा हो रही थी, यही तो चर्चा हो रही थी ना। इसलिए तो हम भी आलोचना कर रहे थे कि 2024 का जो पेपर लीक हुआ उसका क्या हुआ रिजल्ट। मूल सवाल यही है, अगर उस पर एक्शन हो गया होता तो शायद यह घटना नहीं होती। हालांकि उसके बाद भी घटना घटाने वाले तो उसके बाद भी करते हैं भाई। चोरी 1950 में भी होती थी, चोरी आज भी हो रही है। डकैती 1950 में भी होती थी, आज थोड़ी कम हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 1950 में भी हो रहे थे, आज भी हो रही है। तो कुछ अपराध को रोके नहीं जा सकते हैं, लेकिन पेपर लीक को रोके जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं पेपर लीक को।
अगर नहीं रोके जा सकते हैं तो जिम्मेदारी तो ली ही जा सकती है, कहां मेरे से गलती होगी, हम रोक नहीं पाए, हम फिर कोशिश कर रहे हैं, और उसकी रेमेडी जितनी तरह की हो सकती है स्टूडेंट को देने की, वो रेमेडी दिया जा सकता है। खैर, अब सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई करेंगे, और जो भी कोई इसमें शामिल है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति, उसको स्ट्रिक्टेस्ट, कठिन, स्ट्रिंजेंट सजा दिलवाएंगे। अब क्या कहेंगे वो? फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कह रहे हैं, वो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन दे रहे हैं, कॉन्क्रीट। लेकिन इस कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पर श्रीमान केजरीवाल जी को भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे दो। लेकिन जब यूजीसी एक्ट बना था तो केजरीवाल ने नहीं डिमांड किया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नहीं डिमांड किया, क्योंकि उसको सूट कर रहा था। अच्छा, अब केजरीवाल को यह भी नहीं मालूम है कि शिक्षा मंत्री ने कल ही कह दिया है कि 2027 से जो नीट एग्जाम होंगे वो कंप्यूटराइज्ड होंगे। अब आप कहेंगे कि कंप्यूटर में तो और भी लीक होने की संभावना है, तो नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम होते हैं, कहां लीक हो रहे हैं? कोई संभावना ही नहीं है। और अगर फिर भी आप तो ईवीएम में भी कह रहे हैं हैक कर लिया। चुनाव आयोग दसियों बार सभी पॉलिटिकल पार्टी को खुली चुनौती दिया कि आप अपना ईवीएम लेके आ जाइए, आप हमारे ईवीएम को छोड़ दीजिए, आप कोई ईवीएम लेके आ जाइए और उसे हमारे सामने में डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइए कि ईवीएम हैक हो सकता है, बताइए। कोई पार्टी नहीं पहुंची, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। ठीक उसी प्रकार से अब अगर कंप्यूटराइज्ड एग्जाम, फुल प्रूफ एग्जाम होगा, लेकिन उसमें भी कहेगा कि नहीं वो भी हैक हो गया, हैकर्स ने हैक कर लिया, वहीं से लीक हो गया एग्जाम, वहीं से लीक हो गया क्वेश्चन। कंप्यूटराइज्ड एग्जाम में भी लीक हो गया, तो इंजीनियरिंग के जो कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो लीक नहीं हो रहे हैं। इस व्यक्ति को यह भी जानकारी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कर घोषणा कर दी कि 2027 का जो नीट होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, उसकी तैयारी हो रही है। नहीं माने, कोई बात नहीं है, आप इनकी बात को छोड़ दीजिए। मतलब श्रीमान केजरीवाल की कहानी देखिए, अद्भुत चल रही है। यह मानने को तैयार ही नहीं है केजरीवाल कि एग्जाम फुल प्रूफ, मतलब ये एजेंडा ये चला रहे हैं कि किसी भी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, और फिर ये कहें कि इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही है, मतलब अगर आज प्रधानमंत्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी तो वो इस चुप्पी तोड़ करके ये बताने की कोशिश की कि न सिर्फ हम बात नहीं करने के लिए आ रहे हैं, हम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, और हमने कह दिया है कि इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट कन्वीन किया जाए नीट पेपर लीक को लेकर के, और टाइम बाउंड तरीके से इसकी सुनवाई हो और गुनहगार को सजा मिले। अब इससे अधिक बात और क्या हो सकती है, आप ही बताइए। बाकी जो डिमांड है स्टूडेंट्स के, उस पर भी सरकार विचार कर रही है। मैंने इसके पहले भी कार्यक्रम में बताया कि अगर जो सुसाइड किए हुए हैं उसके लिए क्या होना चाहिए। खैर, अब ये भी कहानी चली गई। इनकी धूर्तता मैंने आपको एक्सपोज करके बता दी। अब मैं आपको दो वीडियो दिखा रहा हूं। सीजेपी ने मुझे कहना भी, मैंने हंसी आ रही है मुझे, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने अपने एक नेता थे साहब, नेता, नचनिया गवैया, एक नंबर के टुच्चे लुच्चे, दो कौड़ी के लोग, ये व्यक्ति उनके स्पोक्स पर्सन बने थे, श्रीमान दहिया जी। अब दहिया जी की परिपक्वता देखिए। दहिया जी को लोगों ने पकड़ लिया, ये बर्गर खाते हुए भाग रहे थे तो लोगों ने इनको पूछा कि भाई स्टूडेंट वहां लाठी खा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप बर्गर खाने निकल गए हैं, आपने क्यों छोड़ दिया वहां पे? ये लोग करते क्या थे कि रात को होटल चले जाते थे, वहां से अपना घूम फिर के चले जाते थे और चुपके से किसी मेट्रो वेट्रो से कहीं पर निकल जाते थे, अकेले। अब अकेले श्रीमान निकल रहे थे, किसी ने इनको पकड़ लिया, कैमरे में कैद कर लिया। बर्गर खाने वाली बात हुई, बर्गर खाने वाली बात हो गई वायरल होने के बाद सीजेपी ने इनको पार्टी से कर दिया निष्कासित, निकाल दिया।
जुम्मा जुम्मा 4 दिन पार्टी बनी नहीं है। और पार्टी के ये मजबूत पिलर थे, इंटरटेनर थे, नृत्य का प्रदर्शन करके वहां पे स्टूडेंटों का एक प्रकार से मनोरंजन करते थे, ताकि स्टूडेंट भूखे प्यासे इनके नृत्य को देखते रहे। अद्भुत नृत्य शैली है इनमें। अब ये श्रीमान इसके पहले सनातन को, हिंदू धर्म को लगातार अपमानित करते रहे, गाली देते रहे, यहां तक कि वो प्रेमानंद महाराज को कहा कि मैं उसे महाराज क्यों मानूं। फिर ये इनको लगने लगा कि प्रेमानंद महाराज के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा है, तो इन्होंने आसाराम बापू का जोड़ दिया और फिर आज उसी बात को दोहराया। अब मैं आपको श्रीमान दहिया जी का, नृत्य कलाकार, जिनमें भविष्य दिख रहा था आंदोलन जीवियों को जिनमें भविष्य दिख रहा था, और दृष्टा, इतने बड़े दृष्टा आ गए हैं जो देश चलाएंगे, बड़े दृष्टा हैं। इनके दर्शन को देखिए। अब श्रीमान के दर्शन को देखिए। मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि देखिए, इन लोगों को प्रोटेक्शन भारत में देने के लिए एक गैंग है, वो वीडियोकॉन टावर के बगल में रहता है और वहीं से वो पूरा खेल करता है। नॉर्वे, नीदरलैंड, फलनालैंड, चिल्नालैंड, इस टाइप के लोगों से वो एडिटर गिल्ड्स और ये सब पूरा कारोबार चलता है, पूरा धंधा चलता है।